Good morning students, Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 14 rights. Today's our topic is political rights and economic rights. तो इससे पहले हम क्या है सोशल राइट्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि सोशल राइट्स हमें कौन कौन से कंट्री के अंदर मिलते हैं। अब क्या किसी भी कंट्री के अंदर आजकल क्या है 80% से ज्यादा कंट्रीज क्या डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उन डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर क्या है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स भी क्या है लोगों को देने जरूरी है, नेसेसरी है। ये क्या है कि एक ये कह सकते हैं कि किसी भी पर्सन के ऑल आउट डेवलपमेंट और पर्सनैलिटी के लिए, या ये कह सकते हैं उसकी फिजिकल मेंटल या किसी भी तरह के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए भी क्या है ये राइट्स उसके लिए जरूरी होते हैं। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के या हम अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर हमें कौन कौन से पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट दिए गए, या कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री हो तकरीबन उनमें यही आपको क्या है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स मिलेंगे। तो सबसे पहला है पॉलिटिकल राइट्स। फर्स्ट है राइट टू वोट, यानी कि मत का अधिकार, वोट का अधिकार। ये आपका सबसे एसेंशियल पॉलिटिकल राइट्स हैं, यानी बिना इस राइट्स के, राइट टू वोट के, कोई भी पॉलिटिकल राइट्स कंप्लीट नहीं हो सकता। अब ये तो नहीं है कि एक कंट्री के अंदर सभी को इलेक्शन लड़ सकते हैं या सभी क्या है गवर्नमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर मान लो इंडिया की पॉपुलेशन क्या है अब 130 करोड़ के आसपास है, तो उसमें से 80 लाख के आसपास मान लो किसी स्टेट के अंदर या किसी के अंदर क्या है वोटर्स हैं, तो वो सारे तो गवर्नमेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, या कोई भी लॉ वगैरह बनाया जाता है तो उनसे क्या है ये नहीं कहा जा सकता कि आप सभी इनके ऊपर राय दीजिए। लेकिन वो क्या है वोट की पावर के द्वारा अपने क्या है रिप्रेजेंटेटिव को कहां भेज सकते हैं, असेंबली के अंदर भेज सकते हैं, लोकसभा में भेज सकते हैं, राज्यसभा में भेज सकते हैं, ताकि वो वहां पर वही काम करे, वही वर्क करे, वही लॉज बनाए जो क्या है उनको पसंद हो, यानी पब्लिक के व्यूज के अकॉर्डिंग बनाया जाए, यानी जो उनके लिए बेटर हो इस तरह के क्या है रूल्स वहां पर बनाए जाए। इसलिए राइट टू वोट दिया जाता है ताकि किसके अंदर पार्टिसिपेट, वो गवर्नमेंट के अंदर पार्टिसिपेट ज्यादा से ज्यादा कर सके। तो राइट टू वोट क्या है एक एसेंशियल पॉलिटिकल राइट्स है। आज जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां पर क्या है राइट टू वोट मिला है, सभी को क्या है अडल्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के अकॉर्डिंग दिया जाता है, यानी सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार है जो एक निश्चित आयु से ऊपर सभी को दिया जाता है। इंडिया में ये 18 है, इंग्लैंड में भी 18 है, रसिया में भी 18 है। इंडिया में ये पहले क्या थी 21 थी, इसको बाद में कम करके क्या है 18 ईयर्स कर दिया गया, यानी 18 साल से ऊपर के सभी युवा जिनका नाम किसमें हो वोटर लिस्ट में हो वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं वोटर कहलाते हैं, और उन सभी को राइट टू वोट है, यानी 18 ईयर कंप्लीट होने के बाद अपना आप क्या बनवा सकते हो वोट बनवा सकते हो। तो ये आपका फर्स्ट पॉलिटिकल राइट्स है। सेकंड है राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, यानी कि चुनाव लड़ने का अधिकार, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। सभी को ये राइट है, मुझे भी आपको भी सभी को, जो भी क्या है एक निश्चित यानी फिक्स जो एज है, जो लिमिटेशन रखी गई है कि कम से कम इतनी एज होनी चाहिए, अगर उसको कंप्लीट कर लेता है तो वो क्या है इलेक्शन लड़ सकता है। जैसे कि हमारी लोकसभा के लिए 25 ईयर्स है, यानी इंडिया का कोई भी सिटीजन जो 25 ईयर्स से क्या है ऊपर हो चुका है वो क्या है लोकसभा का इलेक्शन लड़ सकता है। राज्यसभा के लिए क्या है 30 ईयर्स है। इनके साथ में कुछ मतलब ये कह सकते हैं कि एज सिक्योरिटी के लिए कुछ के द्वारा नेम अनुमानित होना चाहिए, यानी आपके पीछे कुछ वोट की पावर होनी चाहिए, या 5000 रुपीज है, इस तरह से क्या सिक्योरिटी के रूप में सबमिट भी करवाए जाते हैं। वो इसलिए करवाए जाते हैं ताकि क्या हो कि हर कोई इलेक्शन के अंदर ना जा पाए, नहीं तो क्या है इतने कैंडिडेट्स को इलेक्शन के अंदर जाना काफी मुश्किल हो जाता है। तो वो सिक्योरिटी अगर आप एक रेशो से कम क्या है यानी 6% से कम क्या है वोट प्राप्त करते हो तो आपकी सिक्योरिटी जब्त यानी वापस नहीं मिलती। अगर आप उससे ज्यादा वोट प्राप्त कर लेते हो और हार भी जाते हो तो भी आपकी सिक्योरिटी आपको वापस मिल जाती है। तो राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, यानी कि आपको यहाँ सिंपल वर्ड में लिखना है कि प्रत्येक इंडियन सिटीजन को या डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर प्रत्येक सिटीजन को क्या होता है, एवरी सिटीजन को इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने का यानी इलेक्शन में यानी चुनाव लड़ने का क्या होता है अधिकार होता है, राइट होता है। जैसे सरपंच वगैरह के लिए, पंच वगैरह के इलेक्शंस आप देखते हो, सरपंच वगैरह के लिए 21 ईयर्स की एज रखी गई है, तो वो एक गांव के अंदर कोई भी उसके अंदर क्या खड़ा हो सकता है। बाकायदा इसके लिए रिजर्व सीट गवर्नमेंट क्या डिसाइड कर सकती है। रिजर्व सीट के ऊपर क्या है, अगर एससी और एसटी के लिए रिजर्व सीट है तो वहां जनरल कास्ट से नहीं खड़ा हो सकती। तो ये रिजर्वेशन इनके अगेंस्ट नहीं माना जा सकता, किसी भी राइट के अगेंस्ट रिजर्वेशन को नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट है राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार।
प्रत्येक व्यक्ति का क्या है, मतलब वो इसलिए क्या स्टडी करता है, स्ट्रगल करता है कि वो भी क्या है अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग क्या बन सके, पब्लिक ऑफिस, कोई सरकारी पद प्राप्त कर सके। तो इसलिए प्रत्येक को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो कास्ट के अकॉर्डिंग हो या किसी के अकॉर्डिंग, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के उसको क्या है पब्लिक ऑफिस प्राप्त करने का, यानी कि सरकारी पद प्राप्त करने का क्या है राइट मिलता है। नेक्स्ट है राइट टू पटेंशन। तो प्रत्येक को क्या है पटेंशन भी है, राइट भी है कि वो क्या है अपना आवेदन पत्र, पटेंशन मतलब आवेदन पत्र। मान लो कि आप क्या किसी चीज को लेकर के अपने विलेज में या अपने सिटी में, मतलब वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है वो चीज, जैसे कोई रोड टूटा हुआ है या कोई और चीज है, तो आप उसके लिए क्या है आवेदन पत्र किसको, गवर्नमेंट को दे सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट पब्लिक की सर्वेंट होती है। तो इसलिए क्या है प्रत्येक को ये राइट दिया गया है कि वो अपना आवेदन पत्र किसको दे, गवर्नमेंट को सौंप सकता है। नेक्स्ट है राइट टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का भी हमें राइट है। अगर मान लो गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी बनाती है जो हमारे अगेंस्ट है, जिनका हमें कोई बेनिफिट नहीं है बल्कि लॉस हो रहा है पब्लिक को, तो पब्लिक उसको क्या कर सकती है, क्रिटिसाइज कर सकती है, स्पीच के द्वारा क्रिटिसाइज कर सकती है, किसी न्यूज़पेपर के अंदर हेडिंग देकर के क्रिटिसाइज कर सकती है, सोशल मीडिया के ऊपर क्रिटिसाइज कर सकती है। यानी कि हमें क्या है गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज करने का राइट है, उसके लिए कोई गवर्नमेंट हमें रोक नहीं सकती है। नेक्स्ट है राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। इसके अलावा हमें क्या पॉलिटिकल पार्टीज बनाने का भी राइट है। कोई भी इंडियन सिटीजन क्या है पॉलिटिकल राइट्स बना सकता है। नेक्स्ट है राइट टू प्रोटेक्शन इन फॉरेन लैंड। आपको क्या है अगर आप विदेश में चले जाते हो या किसी फॉरेन के अंदर क्या है फॉरेन लैंड के ऊपर हो और आपको किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जैसे अभी कोरोना वायरस के अंदर हुई थी, तो उसमें भी क्या है राइट किसका बनता है, गवर्नमेंट का राइट बनता है कि वो क्या करे, वो आपको प्रोटेक्ट करे। मान लो आप विदेश में गए हो, किसी फॉरेन कंट्री में गए हो, किसी दो फॉरेन कंट्री का आपस में वार हो जाता है, तो वहां पर अगर हमारे सिटीजन किसी भी कारण से रुक जाते हैं तो उनको वापस लेने का क्या है ड्यूटी किसकी बनती है, गवर्नमेंट की बनती है। तो ये हमारा राइट है कि राइट टू प्रोटेक्शन इन द फॉरेन लैंड, यानी विदेश की भूमि के ऊपर भी हमें हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। अब आपके इकोनॉमिक्स राइट, फर्स्ट है राइट टू वर्क। सभी को क्या है राइट टू वर्क है, यानी कि काम का अधिकार है। आप क्या है एजुकेटेड है तो आपको क्या है गवर्नमेंट के द्वारा अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप उसके अकॉर्डिंग क्या हो आपको वर्क मिले। नेक्स्ट है राइट टू गेट प्रॉपर वेजेस, यानी आपको उचित वेजेस, यानी कि प्रॉपर वेजेस का मतलब मिनिमम जो वेजेस डिसाइड की गई है गवर्नमेंट के द्वारा वो कम से कम क्या है आपको मिलनी चाहिए। अगर उससे कम कोई प्रोवाइड करता है तो आप उसके अगेंस्ट क्या है कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि किसी भी आप प्राइवेट जॉब में हो या गवर्नमेंट जॉब में हो तो आपको क्या है ये राइट है कि आप कम से कम मिनिमम वेजेस या प्रॉपर वेजेस क्या है आप प्राप्त करें। नेक्स्ट है राइट टू लीजर्स, यानी कि अवकाश, छुट्टी, हॉलीडेज वगैरह है, उसका भी आपको राइट मिलता है। आप किसी भी फील्ड में काम करते हो तो ये आपका राइट है कि आपको रेस्ट के लिए कुछ ना कुछ लेजर टाइम मिले, यानी अवकाश के लिए क्या है आपको टाइम मिलना चाहिए। ये हर एक वर्कर्स का इकोनॉमिक राइट बनता है। तो इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा भी क्या है गवर्नमेंट इंप्लॉय वगैरह होते हैं या प्राइवेट इंप्लॉय वगैरह होते हैं उनके लिए क्या है हॉलीडेज डिसाइड की जाती है। नेक्स्ट है राइट टू फिक्स वर्किंग आवर्स, यानी कि काम के घंटे भी क्या किए जाते हैं निश्चित किए जाते हैं, यानी वर्किंग आवर्स। किसी पहले क्या था होता था जैसे स्लेवरी सिस्टम था तो वहां पर क्या 14 आवर 16 आवर या 20 आवर्स तक क्या उनसे काम लिया जाता था और वेजेस उनको क्या है काफी कम दी जाती थी। लेकिन अब क्या है गवर्नमेंट के द्वारा तकरीबन क्या हर डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा ये हावर्स क्या है डिसाइड किए गए हैं। तो इंडिया के अंदर भी इनको 8 हावर्स के लगभग क्या है डिसाइड किया गया है कि हर एक चाहे किसी की भी ड्यूटी हो उसमें क्या है लगभग 8 हावर्स के आसपास क्या पर डे का डिसाइड किया हुआ है कि इतने हावर्स आपके वर्किंग हावर्स होते हैं। तो उनसे बचने के लिए यानी किसी तरह का शोषण ना हो उनका, उनसे बचाने के लिए प्रत्येक को राइट दिया गया है कि उनके जो वर्किंग हावर है वो फिक्स है। नेक्स्ट है इसके अलावा अगर वो ऊपर काम करता है उस हावर से ज्यादा काम करता है तो वो क्या है एक्स्ट्रा उसको क्या है इनकम के सोर्स के रूप में या एक्स्ट्रा इनकम उसको दी जानी जरूरी है। नेक्स्ट है राइट टू इकोनॉमिक सिक्योरिटी, यानी कि आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का अधिकार। प्रत्येक को क्या है इकोनॉमिक सिक्योरिटी होनी चाहिए। अगर मान लो आपके पास क्या है अपनी जो बेसिक नीड है उनको फुलफिलमेंट भी नहीं कर सकते हो तो आपके लिए बाकी जो पॉलिटिकल राइट्स है या बाकी जो आपको सिटीजन राइट दिए गए हैं, सिविल राइट दिए गए हैं, सोशल राइट दिए गए हैं वो सारे बेकार हैं जब तक आप क्या है इकोनॉमिकली रूप से क्या है सिक्योर नहीं है। तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी का
जो उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी किसकी बनती है? गवर्नमेंट की बनती है। गवर्नमेंट क्या है? सभी को क्या करे? इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रदान करे, उनको प्रोवाइड करे इकोनॉमिक सिक्योरिटी। तो एक कंट्री के अंदर आपको राइट मिलता है कि आप इकोनॉमिकली क्या होनी चाहिए? सिक्योर होनी चाहिए। अगर आप अपनी फुलफिलमेंट यानी बेसिक नीड की जो फुलफिलमेंट है पूरी नहीं कर पाते हो तो गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि वो उनको फुलफिलमेंट। इसी के तहत क्या है, इंडिया के अंदर जो पॉवर्टी लाइन से नीचे है उनको क्या है, काफ़ी कम कीमत के ऊपर फूड वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, 100 वगैरह गज वगैरह के प्लॉट्स वगैरह दिए जाते हैं, हाउस वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो वो इसी के तहत किए जाते हैं ताकि वो इकोनॉमिकली क्या हो जाए? सिक्योर हो जाए। नेक्स्ट है राइट टू प्रॉपर्टी। आपको क्या है? अपनी प्रॉपर्टी रखने का भी राइट है। पहले ये फंडामेंटल राइट्स में आपको पहले ही बता चुके हैं। अब ये सिंपल इकोनॉमिक राइट है कि आपके पास अपनी संपत्ति हो सकती है, आप उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, किसी को क्या है डोनेट कर सकते हैं। तो ये क्या है? आपका राइट टू प्रॉपर्टी है। तो ये आपके पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट्स थे। इसमें से आपके एग्जाम के अंदर कोई 2 भी पूछ सकते हैं, कोई 2 पॉलिटिकल राइट्स बताइए, 4 बताइए, 6 बताइए। इकोनॉमिक राइट्स भी पूछ सकते हैं। अगर 6 मार्क्स में आ जाए तो हो सकता है दोनों भी पूछ सकते हैं कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स बताइए। तो ये आपका टॉपिक था, पॉलिटिकल राइट्स एंड इकोनॉमिक राइट्स। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।